हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज क्लास 10th में हम लेक्चर 4 करेंगे। चैप्टर 6 स्टार्ट करना है, ट्राइंगल्स, त्रिभुज। इस चैप्टर में क्या है, दो डेफिनेशंस मेन है, कॉन्ग्रुएंट की और सिमिलरिटी की। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूपता। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने 9th क्लास में भी बहुत डीपली पढ़ा है, फिर भी देख लीजिए एक बार। कॉन्ग्रुएंट क्या डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट की? सर्वांग सम, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ they have the same shape and same size। दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं अगर उनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपीज कॉइन, ठीक है। दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं यदि वे समान आकार, उनका शेप सेम हो। देखो दोनों का शेप क्या है, गोल गोल ही है, ठीक है, और समान आमाप, समान साइज की हो। अब एक रुपये के बड़े छोटे तो हो नहीं सकते, जो उनका डायमीटर है, जो उनका सर्कल है, वो सेम ही रहना है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन देखिए, सिमिलर, समरूप आकृतियां। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। दो आकृतियां जिनकी शेप तो सेम हो, गोल है तो दोनों गोल, चौकोर है तो दोनों चौकोर, शेप तो सेम हो बट साइज जरूरी नहीं कि सेम हो, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दो सर्कल्स। शेप तो सेम है दोनों की, दोनों गोल ही हैं, बट नेसेसरली क्या था कि साइज सेम ना हो। सेम हो भी सकता है बट जरूरी नहीं कि सेम हो, बड़े और छोटे हो दोनों। समरूप, देखने में एक जैसे हो, दोनों का रूप समान हो। दो आकृतियां जिनके आकार, शेप तो समान हो पर उनके आमाप, साइज समान होना जरूरी नहीं, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? आपकी समरूप आकृतियां। इन्हीं को ही त्रिभुज, ट्राइंगल्स में कैसे यूज करेंगे, देखिए। डेफिनेशन यही रहनी है कॉन्ग्रुएंसी की और सिमिलरिटी की, सर्वांग समता की और समरूपता की। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुज। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कह देते हैं कब? दो त्रिभुज ले लिए हमने, ए बी सी डी ई एफ। ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे फर्स्ट, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इनके सारे कोण बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। कोण भी कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण डी के। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण ई के। कोण सी किसके बराबर होगा? कोण एफ के। कोण बराबर होंगे पर डेफिनेशन देखिए, सर्वांगसम, सारे अंग समान हो जाएंगे। तो त्रिभुज में तो दो ही चीजें होती हैं, या तो कोणों की बात होती है या फिर भुजाओं की बात होती है। यहां भुजाओं की बात करें तो ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, साइड्स भी इक्वल होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी साइड किसके बराबर होगी? डीई के। बीसी साइड किसके बराबर होगी? ए बी इक्वल टू डीई, बीसी इक्वल टू ई एफ, और एसी साइड किसके बराबर होगी? डीएफ के। ये है आपकी सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन। टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी सारी साइड्स बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे। तो एक तरह से कैसे ट्राइंगल्स होगी आपकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इससे रिजल्ट क्या निकला हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं, सर्वांगसम होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर इसी डेफिनेशन को जब हम सिमिलरिटी की कंडीशन से कंपेयर करें, सिमिलर ट्राइंगल्स, समरूप त्रिभुज, ए बी सी डी ई एफ, फर्स्ट सेम है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल्स आर इक्वल। हमने डेफिनेशन में कहा था कि उनकी शेप सेम होनी चाहिए, और शेप सब सेम होगी जब त्रिभुज के एंगल्स सेम होंगे। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए किसके बराबर होना है? एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल ई के। और एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल एफ के। जो चीज कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस पैदा करती है वो यहाँ है। इसमें क्या होता है, साइड्स पूरी पूरी बराबर होते हैं, पर सिमिलरिटी में क्या होता है, समरूपता में क्या होता है, इनका रेशियो बराबर होता है। ये छोटी बड़ी हो सकती हैं। ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। इस टाइप के ही पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। ये रेशियोज की बात हो रही है, प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। जो अनुपात ए बी और डी ई भुजा का है, जो अनुपात बी सी और ई एफ भुजा का है, और जो अनुपात ए सी और डी एफ भुजा का है, सारे अनुपात क्या होंगे? आपस में बराबर। इन दोनों से एक और चीज निकल के आती है क्या, कि जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर होगा ही होगा, क्योंकि सिमिलरिटी की दोनों ही प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यूज करती है। कैसे? देखो यहाँ पे अगर हम रेशियोज की बात करें, ए बी किसके बराबर है? डी ई के। डी को इधर लेके आएंगे तो ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर हो गया है? 1 के। बी सी अपॉन ई एफ भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। और ए सी अपॉन डी एफ भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तीनों रेशियो इक्वल आ गए, और यही हमारी सिमिलरिटी की कंडीशन है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी, वो सिमिलर तो होगी ही होगी, ये कंफर्म्ड है। बट जरूरी नहीं कि जो सिमिलर हो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉन्ग्रुएंसी का और सिमिलरिटी का। कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, अब पॉलीगन्स की बात करते हैं। ये तो 3 भुजाओं पे था रिलेटेड। अब एक रूल सिमिलरिटी का जो हर तरह के पॉलीगन बहुभुज पे लागू हो जाए वो क्या होगा? 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ, ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, all corresponding angles are equal, और second one, all corresponding sides are in proportion, all corresponding sides are in same ratio या same proportion कह दो, समान अनुपात में होंगी या सेम रेशियो सेम अनुपात में होंगी। ठीक है, ये पॉलीगन्स पे लागू हो रहा है। ट्रायंगल्स में भी 3 भुजाएं होती हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी का आता है। चतुर्भुज में भी यही कंडीशन लागू होगी, और हायर लेवल के पॉलीगन्स होंगे उनमें भी यही कंडीशन लागू होगी। क्या? कि उनके सारे कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि इनमें कैसे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का यूज होगा। हाँ जी, एक्सरसाइज 6.1 देखिए। फर्स्ट क्या है? ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सारे सर्कल, सारे वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? देखो, सारे वृत्त सर्वांगसम तो हो नहीं सकते, किसी का साइज बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, ये तो रेडियस पे डिपेंड है। हाँ, इनका रूप एक जैसा है, ये देखने में एक जैसे हैं, तो फिलअप में क्या आएगा? सिमिलर, समरूप। सेम चीज स्क्वायर पे लागू होती है, वर्ग पे लागू होती है, कि सारे ही वर्ग थोड़ी ना सर्वांगसम हो सकते हैं। किसी वर्ग की लेंथ साइड कुछ हो सकती है, किसी वर्ग की साइड कुछ हो सकती है। हाँ, ये देखने में एक जैसे हैं, सारे 4-4 कोने कोने से हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी क्या हो जाएगा? सिमिलर। हाँ, आपको कि आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के डिफरेंस पे फर्क चल गया होगा। सारे वर्ग की बात हो रही है, जरूरी था ना सारे वर्ग का साइज सेम सेम हो, डिफरेंट भी तो हो सकता है। ऑल की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड देखिए, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपको एक रिजल्ट अभी बताया था क्या, कि जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो तो सिमिलर होगा ही होगा, पर जो सिमिलर हो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऑल ट्राइंगल्स आइसोसेल्स या इक्विलेटरल,
आइसोसेल्स का मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु, और इक्विलेटरल का मतलब समबाहु। समद्विबाहु ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी एनी टू साइड्स इक्वल हो, और इक्विलेटरल समबाहु ऐसी त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स ही इक्वल हो। अभी अभी हमने किया था क्या कि इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, और जो कॉन्ग्रुएंट होती है वो सिमिलर तो होगी ही होगी। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, समबाहु त्रिभुज कैसी होती हैं, सारी सिमिलर होती हैं। फोर्थ देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाएं की आकृति भुजाओं की संख्या कितनी है, बराबर है। भाई 4 साइड्स हैं तो उसकी भी 4 हैं, 5 है तो 5 है, सेम साइज है, ऐसे ऐसे पॉलीगन है, ऐसे बहुभुज हैं 2, वो सिमिलर समरूप कब होंगे, फर्स्ट कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके एंगल्स कैसे होने चाहिए, यह डेफिनेशन में मैंने क्या था कि एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, बराबर, और उनकी साइड्स कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, ये हिंट आपको दे रखे हैं साइड में कि जब एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स तो हमारे इक्वल ही होंगे, कब, सिमिलरिटी की कंडीशन में, और साइड्स क्या होंगी हमारी इक्वल रेशियो में होंगी या प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 एग्जांपल्स देने हैं हमने, 2 उदाहरण देने हैं अपनी तरफ से, फर्स्ट सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर के। जब सिमिलर फिगर की हम बात करें तो अभी अभी किया, यही कह सकते हैं सारे सर्कल सिमिलर हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर हैं। ठीक है, और नॉन सिमिलर की बात करें तो 1 ट्राइंगल एंड सर्कल आर नॉन सिमिलर, सर्कल एंड स्क्वायर आर नॉन सिमिलर। आप कोई भी अपनी तरफ से 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है, इसमें 3 ही क्वेश्चन है एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 फिगर दे रखी हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। एक फिगर तो है PQRS, PQR और S, साइड्स कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, एंड अनदर वन इज quadrilateral naming A, B, C or D. Given sides are 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter and 3 centimeters, and angles are of 90 degree. ठीक है, अब आपने बताना स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट, कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। देखो हमने अभी भी किया था कि पॉलीगन्स, ये पॉलीगन्स ही है, 2 पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होनी चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होनी चाहिए। यहाँ पे साइड्स तो देखो सेम रेशियो में है, 1/5 का डबल है, ये भी 1/5 का डबल है, ये भी 1/5 का डबल है और ये भी 1/5। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है बट एंगल्स डिफर कर रहे हैं। दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो दीज आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।